ये 19 साल की अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी का शव है जो 7वें दिन मिला था चिला नहर से। कितनी बेदर्दी से बेटी को मारकर फेंक दिया गया। देखते रहे इस वीडियो को अंत तक। देखा आपने इस बेटी के शव को किस तरह से एसडीआरएफ के जवान सम्मान सहित रिकवर कर रहे हैं। इस वीडियो में 3 सवाल मैं लूंगा। पहला ये कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, दूसरा वो कौन सा मुख्य अतिथि था जिसके लिए इस बेटी को 10,000 रुपए का लालच दिया जा रहा था। क्या वो उत्तराखंड सरकार का नेता था, मंत्री था, अधिकारी था या बाहर से कोई आना था। ये सवाल भी पूछने थे। और तीसरी बात कि फाइनल पोस्टमार्टम में इतनी देरी क्यों हो रही है। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की बेटी जो मर चुकी है, अंतिम संस्कार होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से पौड़ी श्रीनगर के लोग बद्रीनाथ पहुंचने के आगे राष्ट्रीय हाईवे को जाम कर रहे हैं, कहना हम इस बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं होने देंगे जब तक फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि बेटी को हैवानियत की हद तक मारा गया, पीटा गया। ये भी बताया गया कि उसके दांत भी तोड़े गए, यानी कि उसको इतना मारा गया कि अधमरी हालत में चिला नहर में फेंक दिया गया। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि बच्ची की मौत डूबने से हुई है। क्या वास्तव में ये रिपोर्ट सही थी? अब सवाल ये लाजमी है कि इतनी तरह पीटने जाने के बाद उत्तराखंड का विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सरकार पे कि धाराएं बहुत मामूली लगा दी गई है। तो क्या वास्तव में उत्तराखंड सरकार अपने इस भाजपा नेता के बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है? और जो अभी इन्होंने इस्तीफे दिलवाए हैं और उनको बर्खास्त किया है पार्टी से, क्या सभी दिखावा भर है? ये सवाल पूछे जाने हैं। और जिस तरह से इस बेटी ने मरे हुए उत्तराखंड को जिंदा कर दिया है, क्योंकि आज 22 साल बाद मैं उत्तराखंड में वही आंदोलन महसूस कर रहा हूँ जो मैंने 1994 में महसूस किया था। तो आज लोग सड़कों में हैं और स्वतः स्फूर्त आंदोलन ये है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। राजनीति हो रही है, लेकिन जो ये लोग आए हैं आज बेटी के लिए, ये स्वतः स्फूर्त आए हुए हैं। और इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उस बेटी को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ प्रणाम करना चाहता हूँ कि बेटी आप तो मर गए, लेकिन आपने इस मरे हुए उत्तराखंड को जिंदा कर दिया है। अब फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कब? उस पर इतनी देरी हो क्यों रही है? क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी बेटी का अंतिम संस्कार कर दो? वो तो उत्तराखंड के युवा आगे हैं, जाग रहे हैं, जो कहीं सोए पड़े थे अब वो जाग गए हैं और अब सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार अपने इन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है तो सबक सीख ले कि अगर ये उत्तराखंड का आंदोलन, अगर आपने एक भी लूप होल किया बदतमीजी का, बेहाई का और बचाने की कोशिश की, तो जड़ से उखाड़ दिए जाओगे इस उत्तराखंड के युवाओं द्वारा। इसलिए कोई भी ऐसी लापरवाही, बेवकूफ़ी मत करना। जो है उसे ठीक सामने लाने देना। आप उत्तराखंड सरकार क्यों, क्या कोई दबाव है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है? मुझे नहीं समझ में आता है। 24 घंटे तक तो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। आपने मरने की पुष्टि डूबने से कर दी है। उत्तराखंड के लोग जानना चाहते हैं कि इस बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ और कब से होता आ रहा था। क्योंकि दुष्कर्म के बिना ये लोग इतने सीधे थे कि बिना दुष्कर्म की बेटी को फेंक देंगे। मेरी आत्मा तो गवाही नहीं देती है। हालांकि ये तो शक्ति होगी अगर रिपोर्ट ऐसी आ गई कि उसका दुष्कर्म नहीं हुआ है। तो हैरानी वाली बात है कि जो लोग उस पर इतने दिनों से गिद्ध की नजरों के साथ उसके साथ खड़े थे, आज वो लोग बिना दुष्कर्म के उसे नहर फेंक देंगे। अजीब सा लगता है मुझे अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो। फिलहाल 3 सवाल जो मैं किए थे इसमें कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या थी, उसको बहुत मारा पीटा गया। दूसरा कि अभी तक इस पोस्टमार्टम जो दुष्कर्म होने की आशंका है या नहीं, वो रिपोर्ट अभी तक आई क्यों नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि वो कौन से लोग थे, कौन से मुख्य अतिथि था जिसको 10,000 रुपये का लालच दिया गया था इस बेटी को कि तुम उन अतिथि को खुश रखना है। इन सवालों के जवाब क्या मिल पाएंगे? देखते रहिए रवि के बिंदास बोल को। अगली रिपोर्ट में बताऊंगा कि किस कदर इस उत्तराखंड में इस बेटी ने एक भूचाल ला दिया है, इस उत्तराखंड को वापस जिंदा कर दिया है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।